नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ता बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल। कहा कि क्या केंद्र और राज्य की टीम घुसपैठियों की पहचान कर सकती है क्या? 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी पर झारखंड के उच्च न्यायालय ने पूछा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा जिलों में अवैध घुसपैठी की पहचान करना संभव है या नहीं। घुसपैठी के कारण इन इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव हो रहा, इसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने पूछा कि क्या एक संयुक्त टीम बना दे और संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा जिलों में अवैध घुसपैठी की पहचान आप सब कर सकते हैं या नहीं। 2 सप्ताह के अंदर जवाब दें। बढ़कर पहली बार झारखंड आ रहे बागेश्वर धाम सरकार 10 दिसंबर से 12 दिसंबर को पलामू में हनुमंत कथा प्रशासन की तरफ से मिली स्वीकृति। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दिसंबर महीने में पलामू आ रहे। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हनुमंत कथा का आयोजन यहां पर किया जाना है। इस दौरान वो हनुमंत कथा सुनाएंगे और लोगों के पर्चे भी निकालेंगे। प्रशासन की स्वीकृति मिलने में हो रही देरी पर आयोजन समिति ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का भी रुख किया है और हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होने के पहले ही एसडीओ अनुराग तिवारी ने आयोजन समिति, पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की और बैठक में सुरक्षा, रूट चार्ट, पार्किंग और आयोजन स्थल पर होने वाली व्यवस्था के ब्लूप्रिंट पर चर्चा किए हैं। अलीगढ़ सिमडेगा में अपराधी ने पोखलेन में लगाई आग, पुलिस कर रही मामले की जांच। सिमडेगा में कोलेबिरा लचरागढ़ मुख्य पथ में बोंगा ग्राम के समीप अज्ञात अपराधी ने एक पोखलेन में आग लगा दी और घटना देर रात की सूचना मिलते ही एसडीपीओ डेविड एवं ए ढोटराय घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रहे। आगजनी किस वजह से की गई है, इस संबंध में कोई धमकी मिली थी या फिर मामला लेवी से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। पोखलेन पूरी तरह से जल गया है और सड़क किनारे पेट्रोल पंप के ठीक समीप यह खड़ा था। बढ़कर 1 महीने के बाद जागी ममता फिर पहुंचे लेने। रिम्स में जन्मे नवजात का पैदा होते ही छोड़ गए माँ बाप। रिम्स में करीब 1 माह पहले एक दंपति पहुंचे थे और महिला ने एक नवजात को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद वो बच्चे को अस्पताल में ही भर्ती छोड़कर वहां से फरार हो गए। दरअसल खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के सिरकाटी टोला के रहने वाले सीताराम मुंडा ने पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद पिछले 19 अक्टूबर को रिम्स में भर्ती करवाया था। 2 दिन भर्ती रहने के बाद बसंती कुमारी ने 21 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया। जन्म के दौरान बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब थी, ऑक्सीजन सपोर्ट होने की आवश्यकता थी। ऐसे में बच्चों को न्यूनेटल केयर आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया और बच्चे के आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद उसके माता पिता अस्पताल से भाग गए। हालांकि 1 महीने के बाद फिर से ममता जागी और फिर रिम्स लेने पहुंच गए। और एक बार राज्य के जमशेदपुर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए 843 जगहों पर एक साथ छापेमारी, 128 लोगों पर केस दर्ज, 23 लाख का जुर्माना लगाया गया। बिजली विभाग ने पूरे कोल्हान प्रमंडल में बिजली चोरी रोको अभियान के तहत छापेमारी अभियान चलाया। इसे लेकर विभाग की अलग अलग टीमों ने 843 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 128 लोगों को चोरी से बिजली जलाते हुए पकड़ लिया गया। टीम ने सभी 128 लोगों के खिलाफ अलग अलग थाने में बिजली चोरी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए 23 लाख का जुर्माना ठोका है। बता दें कि जेबीवीएनएल की टीम ने जमशेदपुर में ही सिर्फ 474 जगहों पर एक साथ छापेमारी की और वहीं चाईबासा अंचल में एक साथ 369 लोगों पर छापेमारी की गई है। बड़ी कराची एयरपोर्ट क्षेत्र में 55 बहुमंजिले भवनों में 34 के नक्शे ही पास नहीं। भगवान बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के आसपास बनी 55 ऊंची इमारतों से विमान के उड़ने और उतरने में परेशानी होती है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने ऐसे भवनों को चिन्हित करते हुए नगर विकास विभाग और नगर निगम को पत्र लिखा था। इसके बाद निगम की टीम ने ऐसे भवनों की जांच की तो 55 भवनों में 34 भवन अवैध निकले। ऐसे भवन मालिकों पर निगम ने अवैध निर्माण का केस दर्ज किया है। अब निगम प्रशासक के न्यायालय में अवैध निर्माण की सुनवाई शुरू होगी। बड़ीकर इजरायल में महिलाओं संग हमास की बर्बरता देखकर मुस्लिम लड़की ने अपनाया हिंदू धर्म। मुस्कान ने एक पखवाड़े पहले हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू शिशुपाल मौर्य से शादी कर ली। दोनों ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना प्रमुख विकार हिंदू की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। 23 साल की मुस्कान शाहजहांपुर के कटारा की रहने वाली है और मिली जानकारी के मुताबिक एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान मुस्कान और शिशुपाल करीब आ गए थे और हमास के द्वारा इसराइल में की गई बर्बरता को देखकर मुस्कान ने हिंदू धर्म अपना लिया। बढ़कर फरवरी में इस बोकारो से हवाई सेवा होगी शुरू। बता दें कि बोकारो से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। फरवरी 2024 से यहां पर हवाई सेवा शुरू होगी। इस बात की जानकारी नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है।
धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने बोकारो से हवाई सेवा शुरू किए जाने के लिए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा था और बोकारो हवाई अड्डा में विमान सेवा की शुरुआत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत की जा रही है। इस योजना से छोटे शहरों में हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। अगली खबर, भारत सरकार ने सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर स्वीकृत किए 12 करोड़ रुपए। भारत सरकार देवघर में केंद्रीय कर्मचारी एवं ऑफिसर के लिए गेस्ट हाउस के रूप में हॉलीडे होम का निर्माण करना है और केंद्र सरकार के द्वारा मांगी गई जमीन के मुताबिक राजस्व विभाग ने मोहनपुर स्थित अंचल चरकी पहाड़ी मौजा में 2 एकड़ जमीन चिन्हित किया है और बता दें कि यह जमीन कुंडा मोड़ से 300 मीटर अंदर है। उक्त स्थल पर जाने के लिए 20 फीट चौड़ी सड़क है। अलीगढ़ गोड्डा में इलाज के अभाव में पहाड़ी जनजाति के 100 से अधिक बच्चे मलेरिया से पीड़ित, अब जाकर जागा प्रशासन। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के सुदूर पहाड़ पर बसे बड़ा सिंदरी पंचायत के 6 गाँव में ब्रेन मलेरिया, पीएफ एवं पीबी मलेरिया फैल गया है। इस बीमारी की चपेट में आई रोगियों में अधिसंख्य बच्चे हैं। विश्व आदिवासी अखिल एवोन संगठन के लोगों ने डीसी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद डीसी ने आनंद फानन में सिविल सर्जन को टीम गठित करके गांव में कैंप लगाने का निर्देश दिया। डीसी के निर्देश पर इन गांव में कैंप लगाकर 233 रोगियों की जांच की गई है। अलीगढ़ साइबर अपराध के पैसे से अर्जित संपत्ति की जांच में जुटी गिरिडीह पुलिस, किया जाएगा जब्त। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान चल रहा। एक के बाद एक अपराधी पकड़े जा रहे। हर रोज छापेमारी हो रही है और अब पकड़े गए अपराधी की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने में पुलिस जुटी है। पिछले 2 माह के दरमियान गिरिडीह के पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है। इन 2 माह के दौरान 50 से अधिक सातिर को पकड़ा गया है। इन सातिरों की संपत्ति का आकलन पुलिस ने शुरू कर दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और जिनके खिलाफ मुकदमा किया गया है उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित करने के निर्देश गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारी को दिए हैं। एसपी का कहना है कि साइबर ठगी के पैसे से खरीदी गई संपत्ति का आकलन किया जा रहा। अलीगढ़ विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। बड़कागांव विधानसभा सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम साहू ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के द्वारा हजारीबाग शहर की एक बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की कड़े शब्दों में निंदा की और 24 घंटे के अंदर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पर केस न होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में पतरातू प्रखंड की भी एक जमीन पर ऐसे ही अवैध कब्जे करने की बात सामने आई थी। अलीगढ़ झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता में संशोधन। 2404 पदों पर जल्द होगी बहाली। जेपीएससी राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगा। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है। इसके तहत कोरोना काल के समय 1 जुलाई 2023 तक पीएचडी अनिवार्य करने संबंधित निर्णय में अब संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पद की 1/4 यानी 25% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। इसी प्रकार प्रोफेसर के भी कुल स्वीकृत पद की 1/4 यानी 25% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। बल्कि उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से निकासी के बाद प्रदेश के श्रमिकों को हवाई मार्ग से लाया जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार ने उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों में से राज्य के श्रमिकों के निकालने के बाद उन्हें हवाई अड्डा मार्ग से बाहर लाने की योजना बनाई है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से करीब 15 मजदूर झारखंड के हैं। अधिकारी ने कहा कि बचाए गए श्रमिकों को उत्तरकाशी के चिलिया निसोर के एक अस्पताल में ले जाया जाएगा और जहां ऑक्सीजन की सुविधा से लैस 41 बिस्तरों वाला एक अलग वार्ड तैयार किया गया है। बड़ी पर झारखंड के 13 पॉलिटेक्निक में पदों के सृजन पर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में बड़ा फैसला। झारखंड सरकार ने 13 सरकारी पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में नियुक्ति के बारे में बड़ा फैसला किया। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में पहले से स्थापित 13 राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के तहत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए पद सृजित किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में जेल प्रशासन कैदी गठजोड़ तोड़ने की कवायद शुरू। होटवार के जेलर नसीम खान को भेजा गया पलामू। निचले स्तर पर बड़ा बदलाव करने की यह तैयारी। झारखंड में कैदी एवं जेल प्रशासन के गठजोड़ को तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार मिल रही जेलों में अवैध गतिविधियों की सूचनाओं के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर 16 जेल अधीक्षकों एवं 6 जेलरों का तबादला किया गया। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूचना है कि बहुत जल्द जेलों में निचले स्तर पर भी तबादले होंगे और इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि वो बीच बीच में जेलों में औचक छापेमारी करें ताकि जेल प्रशासन
एवं कैदी के बीच बने गठजोड़ को तोड़ा जा पाए। बड़ी खबर, अब दरोगा इंस्पेक्टर करेंगे SC/ST केस का अनुसंधान। बता दें कि अब SC/ST केस का अनुसंधान राज्य के दरोगा और इंस्पेक्टर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस के अनुसंधान का अधिकार इंस्पेक्टर और दारोगा को देने सहित कुल 32 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी कि केस का अनुसंधान जो है वर्तमान समय में DSP स्तर के 106 अधिकारी को करने का अधिकार था, मगर इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद SC/ST केस का अनुसंधान दारोगा और इंस्पेक्टर भी कर पाएंगे। बीजेपी विधायक के राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद झारखंड में गरमाई सियासत। CP सिंह ने पूछा कि जातीय गणना की मांग करने वाले राहुल गांधी पहले यह बताएं कि किस जाति के हैं और किस धर्म के हैं और किस समुदाय से आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यह बताएं कि वह किस जाति के हैं। CP सिंह ने कहा कि मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ और मेरा जाति जो है राजपूत है। इसी तरह से राहुल गांधी को बताना चाहिए कि CP सिंह के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने X पर मैसेज जारी करके राहुल गांधी पर हमला बोला और लिखा कि राहुल गांधी के DNA में भारतीयता है ही नहीं। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस और राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कर रहा परेशान। एक लोकसभा सीट पर ही लड़ने को किया जा रहा मजबूर। हेमंत गठबंधन के अहम सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी ने झारखंड लोकसभा चुनाव में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कई बार इस बात को कह चुके हैं कि झारखंड कांग्रेस 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। और इसी तरह से पटना में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल RJD झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि 4 सीटों पर झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल अपनी तैयारी में जुट गया है और झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार में शामिल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की सीटों का जिस तरीके से बंटवारा कर लिया है, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपने सिर्फ 1 सीट बच रही है और झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीट में 9 सीट कांग्रेस ने और राजद ने अपने लिए 4 सीट बुक कर ली है। बड़ी खबर, राज्य के मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करने और उसे कटर से काटने वाले आरोपी की मिर्गी से मौत। पुलिस ने मामले में 2 अन्य को किया अरेस्ट। रांची के मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी की मिर्गी के कारण मौत हो चुकी है। मंदिरों में प्रतिमाओं को खंडित करने के मामले में पुलिस का कहना है कि सुखदेव उरांव उर्फ जट्टू के द्वारा मुड़मा गांव में स्थित 4 मंदिरों की कटर से काटकर खंडित किया गया। प्रतिमा को खंडित करने के बाद सुखदेव अपने घर चला गया और परिजनों को इसकी पूरी जानकारी दी। इस घटना को लेकर परिजन ने उसके साथ मारपीट की और इस बीच उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस मामले में 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया है।